नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड के रण में आज पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। गुमला और पलामू में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश। पीएम नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा पलामू में तो दूसरी जनसभा गुमला के पुगो हवाई अड्डा मैदान में। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड दौरे से बीजेपी खुश। झारखंड में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने का दावा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। गुमला में सभा स्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। रंका में सीएम रघुवर दास ने की चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी को विजयी बनाने की अपील। पलामू के छतरपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया बीजेपी कैंडिडेट के लिए प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा देवी के लिए स्मृति ने मांगे वोट। लातेहार के मनिका में यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रविकिशन ने की जनसभा। झारखंड के विकास के लिए एक बार फिर बीजेपी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने छेड़ा एनआरसी का मुद्दा। अन्य राजनीतिक दलों के बीच एनआरसी पर गोलबंदी तेज। पलामू में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अभिनंदन समारोह में पहुंचे सीएम रघुवर दास। पलामू प्रमंडल के व्यवसायियों ने सीएम के सामने रखी अपनी बात। लोहरदगा से आजसू कैंडिडेट नीरू शांति भगत के लिए सुदेश महतो ने भरी हुंकार। नीरू शांति को जिताने की अपील। राज्य में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने थामा आजसू का दामन। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने सभी को दिलाई सदस्यता। पीएम के झारखंड दौरे से पहले जेवीएम नेता हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। डर की सियासत की ओर किया इशारा। 2 दिसंबर को बरहेट से नामांकन करेंगे जेवीएम प्रत्याशी हेमंत सोरेन। दुमका और बरहेट से लड़ेंगे चुनाव। कई राजनीतिक पार्टियों और अन्य संगठनों से जुड़े दर्जनों युवकों ने थामा जेवीएम का दामन। हेमंत सोरेन ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। जेवीएम प्रत्याशी समीर महंती का बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप। बालूकांड में वारंटी जारी होने पर कुणाल पर लगाया प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। शिक्षा और सीएनटी एसपीटी पर खेला दांव। झारखंड आरजेडी ने भी जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। सरकार बनने पर ओबीसी को 27% आरक्षण देने का दावा। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने घाघरा के एसएस हाई स्कूल में की चुनावी सभा। विशुलपुर सीट से प्रत्याशी महत्तम उरांव के लिए मांगा वोट। गढ़वा के रंका उच्च विद्यालय मैदान में जेवीएम सुप्रीमो ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। मरांडी ने जेवीएम प्रत्याशी सूरज गुप्ता के लिए मांगा वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़ी प्रचार सामग्री की डिमांड। दुकानों पर लगी लंबी कतारें। दुमका के हंसडिया में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। आधा दर्जन लोग घायल। पाकुड़ में कोयला ढोने वाली कंपनी बीजीआर के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने किया हंगामा। बकाया राशि की जल्द भुगतान करने की मांग। गुमला में चुनावी ड्यूटी के लिए चैनपुर गए आरपीएफ के 24 जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार। कई सदर अस्पताल में भर्ती। चिकन खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। रामगढ़ में अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आई कई गाड़ियां। कई लोगों के घायल होने की खबर। रांची के नामकुम में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता। बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। लातेहार के बालूमाथ में मोरम का खनन करते 2 जेसीबी और 1 हाईवा जब्त। निजी कंपनी पर अवैध खनन का आरोप। मतदान फीसदी बेहतर करने के लिए गुमला जिला प्रशासन ने कसी कमर। कई संगठनों की मदद से चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। लातेहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी। उपायुक्त जिशान कमर ने दी चुनाव तैयारियों की जानकारी। निर्भीक होकर मतदान की अपील। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ाई गई बॉर्डर इलाके में चौकसी। बढ़ती जा रही झारखंड बंगाल सीमा पर विशेष सतर्कता। सीवान में विवाह समारोह से घर लौट रहे युवक को मारी गई गोली। गंभीर हालत में पटना किया गया रेफर। कैमूर में युवती का अश्लील वीडियो वायरल। गाड़ी में गैंगरेप का आरोप। पीड़िता ने भभुआ महिला थाने में दर्ज कराया मामला। भोजपुर के मोहली गांव में उधार का पैसा मांगने पर महिला समेत 4 लोगों की पिटाई। सभी का चल रहा इलाज। हाजीपुर में 55 किलोग्राम सोने की लूट के मामले में पुलिस के हाथ खाली। 22 करोड़ की लूट से पुलिस महकमे में हड़कंप। खगड़िया के बिलदौर थाने में निकला जहरीला सांप। लोगों ने लाठी डंडे से सांप को मार डाला। फर्जी निकला हाजीपुर स्टेशन और सोनपुर मेले को बम से उड़ा देने की धमकी का मामला। साइबर कैफे संचालक गिरफ्तार। कटिहार में पत्नी को देह व्यापार की मंडी में बेचने का आरोपी शमीम गिरफ्तार। दहेज न दे पाने की वजह से शमीम ने रचा था खेल। सिवान जंक्शन पर वैशाली एक्सप्रेस की बोगी से 20 बोतल विदेशी शराब जब्त। राजस्थान से तस्करी कर लाई जा रही थी शराब। सिवान के मैरवा से कुख्यात शराब तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के घर से शराब की कई बोतलें बरामद। पटना के पाटलिपुत्र इलाके में किन्नरों ने जमकर काटा। बवाल अस्पताल में किन्नर के भाई की मौत के बाद मचाया हंगामा। स्वास्थ्य टीम के आने के पहले खगड़िया सदर अस्पताल में साफ सफाई। अन्य दिनों में अस्पताल परिसर में लगता है कूड़े का अंबार। बेगूसराय सदर अस्पताल के नाम से हटाया गया देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम। अब सिर्फ सदर अस्पताल के नाम से होगी पहचान।
बिहार के 5 जिलों में जल्द खुलेंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मुंगेर में दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गृह जिला सिवान में सदर अस्पताल में 2 महीने से अल्ट्रासाउंड मशीन बंद, मरीजों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं में हुई बातचीत। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया पटना सिटी के शाहजहांपुर में प्राइवेट फूड फैक्ट्री का उद्घाटन। बिहार को निवेश के लिए देश का सबसे अच्छा राज्य दिया करार। सासाराम में अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा ने मनाई जरासंध जयंती। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। 29 फरवरी 2020 को पटना के ज्ञान भवन में अप्रवासी बिहारी सम्मेलन का होगा आगाज। बीजेपी विदेश विभाग बिहार के तमाम अप्रवासियों को करेगा एकत्रित। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में एनसीसी दिवस पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का आयोजन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिया हिस्सा। बिहार लोक शिक्षक संघ ने बहाली की मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय में किया प्रदर्शन। 15,000 लोक शिक्षकों को 2006 में किया गया था कार्यमुक्त। बिहार प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। आज रामचंद्र पूर्वे फिर कर सकते हैं नामांकन। समस्तीपुर में आरजेडी जिला अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा। नामांकन दाखिल करने के समय ही कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी की सरकार का बिहार में दिख रहा साइड इफेक्ट। एनसीपी के बिहार प्रदेश सचिव अनवारुल हक ने की इस्तीफे की घोषणा। खगड़िया जिले के कई जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। प्रदेश नेतृत्व से चल रहे थे नाराज। पूर्व सांसद लवली आनंद ने आरा के वसंतपुर में गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के परिजनों से की मुलाकात। राज्य सरकार पर लगाया वशिष्ठ नारायण की उपेक्षा का आरोप। चुनावी राजनीति में ताल ठोकेगा मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन। एमएसयू ने चुनाव में उतरने का किया ऐलान। केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। पटना सिटी में आर्थिक रूप से कमजोर 13 लड़कियों की कराई गई सामूहिक शादी। अंजुमन रजा-ए-मुस्तफा संस्थान की अनूठी पहल। सोनपुर मेले के लोअर बैल हड्डा मैदान में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। 15 घोड़ों में कल्लू राजा और वैशाली एक्सप्रेस रहा अव्वल। सिवान में पहली बार बिहार राज्य स्तरीय हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन। 27 नवंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। आज से 3 दिनों के राजगीर महोत्सव का होगा आगाज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। सीतामढ़ी पहुंची भगवान राम की भव्य बारात। माता सीता की जन्मभूमि पर गीतों और आरती से किया गया स्वागत। पटना के उलार में सांसद रामकृपाल यादव ने उलार धाम महोत्सव का किया उद्घाटन। कलाकारों ने बांधा समा। दिल्ली में मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत बीजेपी के दिग्गज हुए शामिल। सिवान में पहली बार बिहार राज्य स्तरीय हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन। 27 नवंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। महात्मा गांधी सेतु पुल पर लगने वाले भीषण जाम से मिली मुक्ति। समानांतर पीपा पुल खुल जाने से 15 से 20 मिनट में यात्री तय कर पा रहे 6 किलोमीटर की दूरी। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर होगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को जारी किया है नोटिस। सियासी घमासान के बीच रविवार रात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने की सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। शपथ ग्रहण के बाद दोनों नेताओं की पहली बैठक में किसान के मुद्दे पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ी। एनसीपी ने हयात होटल में विधायकों को किया शिफ्ट। शिवसेना के विधायक होटल ललित और कांग्रेस विधायक जेडब्ल्यू मैरियट होटल में रखे गए। एनसीपी को पार्टी विधायकों की जासूसी का सतारा। डर। एनसीपी विधायकों के आसपास सादे कपड़ों में दिखे पुलिसकर्मी। एनसीपी और पुलिसकर्मी के बीच हुई बहस। बागी अजित पवार को बनाने की एनसीपी की सारी कोशिशें फेल। अजित के साथ गए 2 विधायकों को छोड़कर सभी विधायक शरद पवार खेमे में लौटे वापस। एनसीपी चीफ शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और भतीजे अजित पवार के ट्वीट का दिया जवाब। कहा, बीजेपी से गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। शपथ ग्रहण के बाद फडणवीस सरकार को बचाने में जुटी बीजेपी। ऑपरेशन लोटस के तहत कई दिग्गज नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। बीजेपी ने शिवसेना पर लगाया दगाबाजी का आरोप। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण को एक्सीडेंटल शपथ बताते हुए कसा तंज। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पास 165 विधायकों के समर्थन का किया दावा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का आज सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। यूपी के चीफ सेक्रेटरी सुनवाई में रहेंगे मौजूद। आगरा में यूपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अयोध्या में राम मंदिर पर आए फैसले पर अभिनंदन प्रस्ताव पास। अधिवेशन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। यूपी के कासगंज में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार ठेकेदार को मारी टक्कर, मौके पर मौत। यूपी के आगरा में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा। हादसे में 8 लोग घायल, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीर आई सामने। तेज रफ्तार बस ने 2 बाइक सवार युवकों को रौंदा। राजस्थान के कोटा 12 एनएच पर बाइक सवार परीक्षार्थियों को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 छात्र घायल।
यूपी के आगरा में कपड़ा कारोबारी की पत्नी की हत्या से सनसनी। कारोबारी के घर में लूटपाट के बाद की पत्नी की हत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, 4 अपराधी अंधेरे में हुए फरार। यूपी के कुशीनगर में स्कॉर्पियो चोरी कर भाग रहे लुटेरों ने टोलकर्मी को कुचला। एक टोलकर्मी की मौत, 2 घायल अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के कोटा में मकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। मकान की दूसरी मंजिल पर आग लगने से सामान जलकर राख। यूपी के मेरठ में चालान कटने से नाराज युवक का हंगामा। पुलिसकर्मियों के सामने अपने बाइक को किया क्षतिग्रस्त। हैदराबाद में खेलने के दौरान बिल्डिंग की 4थी मंजिल से नीचे गिरा लड़का, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। त्रिपुरा में नशे का कारोबार करने वालों पर कसा शिकंजा। बीएसएफ की इंटेलिजेंस की टीम ने जब्त किया गांजे का 900 पैकेट। गुजरात के सूरत में क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ से ज्यादा जाली नोट किया बरामद। जाली नोट का कारोबार करने वाले 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में एक शादी समारोह के दौरान चली गोलियां। बदमाशों की फायरिंग में दूल्हे के चाचा की गोली लगने से मौत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दिखी हेलीकॉप्टर वाली अनोखी शादी। हेलीकॉप्टर से बारात लेकर रवाना हुआ दूल्हा। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की शादी का फोटो वायरल। पंजाब के कांग्रेस नेता अंगद सिंह से की अदिति ने शादी। राजस्थान के जयपुर में हुई अनूठी शादी। एक युवा आईएएस ने अपने साथी आईपीएस अधिकारी से सादगी से मंदिर में की शादी। राजस्थान के कोटा के किशोर सागर तालाब में मगरमच्छों ने डाला पेरा। सर्दी में तालाब की दीवारों पर धूप सेकते नजर आए मगरमच्छ। राजस्थान के अलवर में उत्सव के दौरान शाम में गजल का आयोजन। रॉयल्टी सारेगामापा के विजेता मोहम्मद वकील ने बांधा समा। राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 4 दिवसीय म्यूजिकल फेस्टिवल डिवाइन कार्ड्स की शुरुआत। कई प्रदेशों के लोकगीतों की प्रस्तुति। राजस्थान के अलवर में मनाया गया जिला स्थापना दिवस। इंदिरा गांधी स्टेडियम में रस्साकशी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। राजस्थान के अजमेर में ऑल इंडिया इंटर टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन। 18 संस्थानों के 256 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के गंगा घाटी में मनाया जाएगा मंगशीर उत्सव। गढ़वाली सेना के तिब्बत पर विजय की याद में मनाया जाता है मंगशीर उत्सव। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन पर बनेगी बायोपिक। ऑस्कर विजेता प्रोड्यूसर को मिला राइट्स। बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे को मिला एमी अवार्ड का नॉमिनेशन। मॉडल फैंस को शुक्रिया बोल जताई खुशी। बिग बॉस के घर से बेघर हुए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव शो में अपनी सादगी से लोगों का जीता दिल। एक टाइगर और बंदर का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। पेड़ पर चढ़े टाइगर की बंदर ने कर दी हालत खराब। आखिरकार जमीन पर जा गिरा टाइगर।